हम तारीख के वेदक दौर का हम मुताला कर रहे थे। ये इस सिलसिले का चौथा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। आप उस पर सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले की वीडियो में हमने वेदक अदब की मालूमात हासिल की। उसके साथ साथ हम लोगों ने कौन से वेद हैं, चारों वेद, कौन से वेद में क्या लिखा है, किस बारे में रहनुमाई की गई है, वो मालूमात हासिल की। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि वेदक दौर के लोगों की समाजी ज़िंदगी कैसी थी, मतलब लोग क्या खाते थे, मकानात कैसे हुआ करते थे, उनके लिबास कैसे थे, कौन से जेवर वो लोग इस्तेमाल करते थे। इन सारी चीज़ों की हमने मालूमात हासिल की हैं। आइए हम इस वीडियो के अंदर आगे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे कि हम लोगों का उस ज़माने की ज़राअत, गल्लाबानी, माशी और समाजी ज़िंदगी कैसी थी, इसकी मालूमात हासिल करेंगे। ज़राअत यानी क्या, खेती, गल्लाबानी यानी जानवरों को पालना, जानवरों को रखना अपने पास, और समाजी ज़िंदगी कैसी थी वहाँ के लोगों को, उसकी मालूमात हम लोग हासिल करेंगे। ज़राअत खेती कैसे की जाती थी, खेती के क्या क्या थे। तो खेती में हल जोतने के लिए देखिए बैलों का इस्तेमाल होता था। आज भी देहातों के अंदर हल जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल होता है। हलों में लोहे के फल लगाए जाते थे। हल है ना, अभी देखेंगे, अभी तस्वीर में मैं आपको बताऊंगा। उसमें लोहे के फल होते थे। फल से क्या मुराद है, जहाँ पर जो हल जमीन को ढीला करने के लिए जो हल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो नोकदार चीज थी, वो लोहे के इस्तेमाल किए जाते थे। साथ ही साथ फसलों में लगने वाले कीड़े और इनका तदारुक, इसकी भी मालूमात लोगों को थी। यानी खेती जो करते थे किसान लोग, ये तरक्की याफ्ता खेती की एक मिसाल समझी जा सकती है कि कौन सी फसल में कौन से कीड़े लगते हैं, अगर फसलों में कीड़े लग जाएं तो उनका क्या इलाज है, उसका तदारुक कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ों का जिक्र भी अथर्ववेद हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें मिलता है। यानी ज़राअत मतलब ज़राअत करने का एक जदीद तरीका भी लोगों के पास वहाँ पर उस दौर में मौजूद था। साथ ही साथ घोड़ा, बैल, गाय, कुत्ते, इन जैसे जानवरों का उस ज़राअत में इस्तेमाल करते थे, इस्तेमाल में उनको इस्तेमाल में लाया जाता था। और उस दौर में देखिए गाय को काफ़ी अहमियत हासिल थी। चीज़ों के लेन देन में गाय का तबादला किया जाता था। अगर कोई चीज़ खरीद और फरोख्त हो रही है तो उसमें गाय के जरिए, जैसे सिक्के वगैरह पैसे नहीं है तो गाय के जरिए भी ज़र मुबादला किया जाता था। देखिए ये एक तस्वीर को आप देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हल चलाया जा रहा है ना, खेत के अंदर किसान क्या कर रहे हैं, हल चला है। अब घोड़ों का इस्तेमाल हो रहे रथ के लिए। ज़राअत के अलावा दीगर कारोबार कौन से थे, इसकी हम मालूमात हासिल करें। तो उस दौर में दो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। एक तो लफ्ज़ था श्रेणी और दूसरा लफ्ज़ था श्रेष्ठी। तभी श्रेणी और श्रेष्ठी क्या है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखेंगे कौन से कारोबार होते थे कि वेदक दौर में ज़राअत के अलावा, ज़राअत और गल्लाबानी के अलावा दीगर पेशों को भी अहमियत हासिल थी। कारीगर, कारोबारी अफराद समाजी निज़ाम का अहम हिस्सा थे। देखिए मतलब खेती के अलावा भी दीगर काम भी होते थे। कारीगर मतलब जैसे लोहार है, सुतार है ना, घर बनाने के लिए मिस्त्री हैं, इस तरीके के जो भी कारीगर हुआ करते थे उनको भी ज़्यादा अहमियत हासिल थी। अब श्रेणी किसे कहेंगे, तो श्रेणी दरअसल ये कारोबारी अफराद और कारीगर अफराद की एक तंजीम है। तंजीम से क्या मुराद है कि ये सब लोगों का एक ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं। आज के दौर में भी तंजीमें हुआ करती हैं। देखिए जैसे असातिज़ा की तंजीम होती है, मजदूरों की तंजीम होती है। तो उसी तरीके से वेदक दौर में कारोबारी अफराद और कारीगरों की एक तंजीम थी जिसे श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी एक तंजीम थी। तंजीम में क्या काम होते हैं, किसी भी तंजीम में क्या काम होते हैं, हुकूक के लिए लड़ाई की जाती है ना। बच्चों की भी बहुत सारी तंजीमें हैं जहाँ पर बच्चों के हुकूक के लिए लड़ाई की जाती है, हुकूमत से उसका मुतालबा किया जाता है। तो ऐसे ही वेदक दौर में ये श्रेणी जो है कारोबारी अफराद और कारीगरों के हुकूक के लिए काम किया करती थी। अभी श्रेष्ठी क्या है, फिर ये श्रेष्ठी, ये जो लफ्ज़ है, श्रेणी का आला ओहदेदार था, जैसे सदर है या कोई मतलब एक आला ओहदेदार है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस दौर में वेदक दौर में उसे क्या कहा जाता था, श्रेष्ठी कहा जाता था। अब ये जरा समझने की एक चीज है कि वेदक दौर में एक जात पात का निज़ाम भी राइज था। तो वो जात पात का निज़ाम कैसा था, इसको हम समझेंगे। तो उस दौर में जात पात का निज़ाम पेशों की वजह से राइज हुआ। पेशे यानी क्या, किए जाने वाले काम। जो लोग जैसा काम करते थे उसी के हिसाब से उसको उस जात में रखा गया, है ना। तो मुख्तलिफ पेशे और कामों की वजह से जातें वजूद में आई। समझो अगर कोई लोहे का काम करता है, लोहे के औजार बनाता है, लोहे के बर्तन बनाता है, तो उसको लोहार कहा गया। इस तरीके से जातें क्या हुई, वजूद में आई, है ना। अगर कोई लकड़ी का काम करता है
तो लकड़ी के समझो चीज़ें बनाता है, लकड़ी के औजार बनाता है, या कोई भी काम करता है तो उससे फिर क्या कहा गया, सुतार कहा गया, कारपेंटर जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे जातों का क्या हुआ, जातें वजूद में आई। लेकिन क्या हो गया कि ये जो बाद के ज़माने में जात पात जो था ये समाजी तफरीक का बाज़ बनने लगा। लोग अपने ज़ात पर फ़ख्र करने लगे, ज़ातों की ऊंच नीच इस तरीके से ज़ातों को बांट दिया गया। तो लोग इसको एक तफरीक का हिस्सा बनाने लगे। लोग एक दूसरे को अपने आप से बेहतर समझने लगे कि भाई हमारी ज़ात ऊंची ज़ात है, आपकी ज़ात निचली ज़ात है। इस तरीके से लोग आपस में एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे, और यहीं से लड़ाई झगड़ा जिसे हम कहते हैं वो शुरू होता है। तो कौन कौन सी ज़ातें राइज थी? तो देखिए, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूद्र, ये चार जातें उस जमाने में राइज हो गई, है ना। ये तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो लोग क्या करते थे कि भाई हमारी ऊंची जात है, जैसे हम ब्राह्मण हैं तो भाई ऊंची जात है, जो शूद्र है उसको निचली जात समझा जाता था। तो तफरीक शुरू हो गई यहाँ पर। इस तरीके से तफरीक की वजह से क्या हो गया, लोगों में आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं जात पात की तफरीक की वजह से। तो जातें दरअसल जो है पेशों की वजह से वजूद में आई थी, लेकिन लोग उसको अपनी शान और अपनी शौकत का जरिया समझने लगे। तो ये जात पात का निज़ाम समझने के लिए कम से कम आप ये चार चार नाम आपने याद रखना ज़रूरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस तरीके के चार जो है अहम जातें वहाँ पर उस ज़माने में मौजूद थी। लेकिन लोग बाद में पेशों से तो आए, लेकिन बाद के ज़माने में लोग अपनी पैदाइश के लिए भी उस पर फख्र करने लगते थे, है ना। पैदाइश का भी एक हिस्सा है। अगले जमातों में आप इस बारे में और मज़ीद पढ़ेंगे, जात पात के निज़ाम के बारे में। तो आप इस वीडियो को रोकिए और यह सारे अहम नुकात क्या करते रहिए, तहरीर करते रहिए। वैदिक दौर के अंदर देखिए, अगर ज़िंदगी का तस्वुर है तो मिसाली ज़िंदगी का तस्वुर था, यानी कि एक आला पैमाने की ज़िंदगी गुजारना, जो सबके लिए आइडियोलॉजी जिसको बोले, आइडियलिस्टिक जिसको हम कहेंगे, कि भी एक मिसाली हो, मिसाली ज़िंदगी का तस्वुर था। उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी कि वैदिक दौर के मिसाली ज़िंदगी में? देखिए, चार किस्म के उस दौर में आश्रम थे। चार आश्रम, यानी चार जिंदगी के दौरों को, पूरे जिंदगी को चार आश्रमों में तकसीम किया जाता था। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचारी आश्रम। दूसरा हुआ करता था गृहस्थ आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा है संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों पर वेदक दौर की जिंदगी को तकसीम किया है। एक इंसान है, समझ लीजिए, उसकी जिंदगी जो 60-65 साल जितनी भी जिंदगी वो गुजार रहा है, तो अपनी जिंदगी को ये चारों आश्रमों में वो क्या करता था, तकसीम करता था। आश्रम के रहने की जगह नहीं है, बल्कि एक तर्ज तरीका था, समझ लीजिए। हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम में क्या होता था? गुरु की सोहबत में रहकर तालीम हासिल करना, यानी पैदाइश के बाद कुछ दिनों के बाद लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को गुरु की यानी उस्ताद की सोहबत में दे दिया करते थे, और वहां पर रहकर वो तालीम हासिल करता था। तो इस इंसानी जिंदगी के दौर को ब्रह्मचार्य आश्रम कहते थे। उसके बाद वहां से जब ब्रह्मचारी आश्रम में अपनी तालीम मुकम्मल करके जब वो बाहर आता था, अपने घर वापस आता था, तो उसे फिर अपने खानदान की जिम्मेदारियां निभानी होती थी, यानी उसकी शादी की जाती थी। शादी होने के बाद उसके बच्चे होंगे, तो इन खानदान के बच्चों की, माँ बाप की जो जिम्मेदारी है, ये गृहस्थ आश्रम का हिस्सा हुआ करती थी। और तीसरा देखिए, फिर जब एक दौर जिंदगी की एक उम्र हो जाने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में एक इंसान दाखिल हो जाता था। और अब वानप्रस्थ आश्रम में क्या करना था, उसको घर बार छोड़कर ऐसी जगह रह जाना जहाँ कोई बस्ती ना हो, और वो सादगी से जिंदगी गुजारता था, यानी यकसु होकर एक खुदा की एक सच्चाई की तलाश के अंदर घर बार छोड़कर वो चले जाता था। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा यानी संन्यास आश्रम। तो उसमें इंसान को इस बात की खोज होती थी कि भाई अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या है, इसको समझना कि अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया है, मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, इस मकसद को समझना। इसलिए क्या है, संन्यास आश्रम के लोग जब उस दौर में क्या करते थे कि एक मुकाम पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते थे, और एक फ़कीराना ज़िंदगी गुजारते थे। ये उम्र का आखिरी हिस्सा था। तो इस तरीके से देखिए, पैदाइश से लेकर उसकी इंसान की मौत तक इंसान की ज़िंदगी को चार आश्रम में तकसीम किया गया था। ठीक है, आप इस वीडियो को यहाँ पर रुकाएं और ये सारे जो है नुकात को क्या करें, आप तहरीर करें, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, वेदक दौर का मजहबी तस्वुर कैसा था, लोगों का मजहब क्या था। आज हमारे पास, अगर हम हमारे अतराफ में देखेंगे, तो बहुत अलग अलग मज़ाहिब हमारे पास हैं, है ना। कोई किसी किसी का मजहब, कोई हिंदू कहलाता है, कोई इस्लाम किसी का मजहब है, जैन है, कोई बुद्ध मत वाले हैं, ऐसे ईसाई हैं लोग, बहुत सारे अलग अलग मजहब के लोग हैं। तो उस दौर में, वेदक दौर में लोगों का मजहबी तस्वुर क्या था, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले देखिए जितनी भी कुदरती ताकतें हैं उनको देवता का रूप माना जाता था। कुदरती ताकतें क्या है, जैसे तेज हवा का चलना, तूफानी बारिश, नदियां, आग, ये जो चीजें हैं इनको देवता का रूप माना जाता था कि भाई उनको देवता तस्लीम किया जाता था। और आग को मुख्तलिफ अशिया का नजराना भी पेश किया जाता था, जिसे हम यज्ञ कहते थे। देखिए इसी को यज्ञ कहा जाता था। तो हर चीज में यज्ञ किया जाता था। तो यज्ञ करने यानी क्या करते थे, आग जलाई जाती थी और उसमें मुख्तलिफ चीज़ों का नजराना पेश किया जाता था। उसे उससे ये लोग समझते थे कि भाई हम देवी देवताओं को क्या कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। और उस नजराने को हुवी कहा जाता था। ये लफ्ज आप याद रखिए। बाद के ज़माने में यज्ञ तो लोगों को, जैसे वैदिक दौर के लोगों का एक मजहब है, खुदा का खौफ दिलाने के लिए कोई रस्म रिवाज उनके रखे गए थे। यज्ञ का एक तस्वर आसान था, लेकिन बाद में धीरे 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 क्या हो गया, यज्ञ की रस्मियात मुश्किल होती गई। लोगों को कर्म कांड में, जिसमें बोलते हैं ना, मुब्तला किया जाने लगा। तो लोगों को कोई चीज़ हो गई तो लोगों को डराया जाता था कि खुदा तुमसे नाराज़ हो जाएगा, देवी देवता तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए तुमको अब यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ करने के लिए तुमको ये चीज़ें लाना पड़ेंगी। तो ऐसी रस्मात दिन ब दिन क्या होती गई, मुश्किल होती गई। और इस सारी चीज़ों में पुरोहितों की भी अहमियत बढ़ गई। पुरोहित यानी जो पंडित साधु संत हुआ करते तो उनकी अहमियत बढ़ गई। उनके बगैर कोई यज्ञ नहीं किया जाता था, उनके बगैर कोई मजहबी रसूमात नहीं की जाती थी। तो इस तरीके से उनकी अहमियत क्या हो गई, बहुत ज़्यादा थी वैदिक दौर के अंदर। तो एक मजहबी तस्वुर को समझने के लिए अगर हम 3-4 चीज़ों को देखेंगे, तो वैदिक दौर के अंदर कुदरती ताकतों को एक देवी देवताओं का रूप था, और देवी देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ किए जाते थे, और यज्ञ करने के लिए पुरोहित की उनको ज़रूरत पड़ती थी। इस तरीके से इतना एक तस्वुर हमको समझना ज़रूरी है। तो ये सिलसिले का चौथा वीडियो था। ज़ाहिर बात है आपको भी वीडियो कैसा लगा, आपके जो तासुरात हैं हमें हम तक पहुँचाइए। यहाँ पर जो लिंक दी गई है इस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं और अपने साथियों तक इसे पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।